जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, और उसमें बिहार और मुख्तलिफ। अच्छा, ये 3 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया है। मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं आप? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना, उसमें काफी ऐसी पेचीदगियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी जो है प्रोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है। 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शाल्लाह क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो इन किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो सा 5 साल पूरे करते। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने 3 स्टेट्स में जो है वो अच्छी बढ़तरी हासिल की है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी साहब की ही है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं। वो जो लोग अपनी नेशन के लिए कुछ करते हैं, नेशन उसको फिर आउटपुट देती है अपने वोट के ज़रिए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है उनके लिए यकीनन फिक्रमंद ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग शुरू में ये भी कह रहे थे कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी जो इलेक्शंस आ रहे हैं भारत के, उसमें ये कहा जा रहा था कि जी मोदी जी को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन। उसकी रीजन क्या बताया गया कि जी कतर वाला इशू हुआ जिसमें नेवल ऑफिसर्स जो है उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जी वो पुन्नू जो है, पुन्नू साहब जो है, पुन्नू शुनू, बल्कि साहब तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, मैं तो खैर पुन्नू शुनू ही कहती हूँ उसको। तो जी पुन्नू जो है उसका इशू निकला। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से डंका बज चुका है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने इन 4 राज्यों में जीत हासिल की है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल है। इसी जीत से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर से 2024 का जो चुनाव है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता की इस पे क्या राय है और क्या वो लोग मोदी जी के बारे में फिर से बोल रहे हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं और आनंद लेते हैं। फिर मिलते हैं इस वीडियो के अंत में। इंडिया में अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और अभी रिसेंटली 3 स्टेट में हैं जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, और उसमें बिहार और मुख्तलिफ। अच्छा, ये 3 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया है। मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं आप? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना, उसमें काफी ऐसी पेचीदगियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहली पेचीदगी ये पाई जाती है कि वो वोट लेते हैं दूसरे को दलील करके। कैसे कोई थोड़ा एक्सप्लेन? पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं। वो ठीक है। दूसरा, उनकी फौज और उनकी जो जमहूरियत पार्टी है ना, जो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं, वो उनमें गठजोड़ है। ठीक है। अच्छा, वो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं आपके बकौल, मतलब वैसे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी वो है, लेकिन अगर नाम किया तो 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शाल्लाह क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो इन किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो सा 5 साल पूरे करते। अगर यही इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा साबका दौर में, कश्मीर का नारा लगा, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। नया पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक हो गया। इज्जत है, क्या? वोट को इज्जत है, वोट को इज्जत है, वोट को नहीं। ये देखें भी, मैं इज्जत दें, इज्जत दें। जब तक आप खुद अपनी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं मनवा सकते, इधर आ जाए जी, कंपटीशन ना हो जाए। नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं, ये तो मोहब्बत की बात करनी है थोड़ा। अच्छा, जब तक आप क्या कहते हैं? जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है, मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ये चीज, वो टोयोटा वाला फट्टे पे 4 सवारियां बैठा लेता है, ऐसे भाइयों ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। यानी मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग। ये सारे गूंगे हैं, ये राश है, नहीं नहीं, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है आपके ख्याल से?
नहीं कहीं आपने फिर सही बोला ये राशि भाजी गल है कि कभी मुल्क को कौम था, अब हजूम है, अब रश है। को देखिएगा कैमरे ओ ठीक है, अब हजूम है, नहीं रश है। अगर हम नेबर की आपने बात की है या अगर हम बात करते हैं वो कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। वो भाई भी देखें, जो आदमी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, इधर से रेमंडिवस लेके गया अमेरिका, एक आदमी की खातर उसने हमारी पूरी हुकूमत को उल्टा के रख दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने 3 स्टेट्स में जो है वो अच्छी बढ़तरी हासिल की है। क्या कहेंगे, कहा जा रहा है अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी साहब की ही है। जी, ये आपका एनालिसिस बहुत बेहतरीन है। जो लोग अपनी नेशन के लिए कुछ करते हैं, नेशन उसको फिर आउटपुट देती है अपने वोट के ज़रिए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना, ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। सर, अगर हम पिछले सालों का मुआवजा करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इंडिया में डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कितनी इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर की है। इंडिया ने जो तरक्की की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद, वो सारी दुनिया देख रही है। अगर अगला टेन्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होता है, तो आप इंडिया की डेवलपमेंट और तरक्की कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, दे आर इन अ राइट डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग वेरी वेल। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। उन्होंने अपने मुल्क को सीधा किया हुआ है। वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही हैं। जहाँ पे भी कोई सिस्टम इस्टेब्लिश होता है तो उसके फ्रूट्स जो हैं वो कुछ अर्से बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने 90s के अंदर स्ट्रगल की और अब जाके वो स्टेबल हुए हैं, तो उनकी इकॉनमी उस स्टेबिलिटी की वजह से है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ही वजह से आपकी इकॉनमी स्टेबल होती है, दुनिया आपको रिकग्नाइज करता है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के साथ। और अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। ये दुनिया के अंदर ये मानी जाने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल आप इफ़ यू आर लॉयल टू योर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, तो फिर ही ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको कुछ देता है। अदरवाइज अगर आप इसको हर 2-3 साल में, जस्ट लाइक इन पाकिस्तान, इसको सबूटाज करेंगे तो यू विल नॉट डू एनीथिंग गुड विद योर कंट्री। आपने बात की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आज हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है अजीब क्राइसिस का शिकार हो गया है। मौशी हालात आप हमारे देखें बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है जो कि हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके? अगर हम बात करें, कई ममालिक में इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सर, ये बात आप उसको अगर ब्रॉडर कैनवस में देखें ना, तो जो ये कैपेबिलिटीज़ की बात होती है। बिल्कुल। अगर आप कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, अगर आपने जो इशारा दिया कि इस वक्त यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन बेस है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आयरलैंड या स्कॉटलैंड का वज़ीर आज़म है वो भी पाकिस्तान बेस है। तो ये इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है कि जब आप अपनी नेशन के साथ लॉयल होते हैं, ये लॉयल्टी होती है जो आपको पे ऑफ करती है। हम बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वी आर नॉट लॉयल विद आवर ओन नेशन। ये यहाँ पे अपने हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। वी हैव द एबिलिटी टू डू वेरी गुड एंड वी हैव डन इन द पास्ट। लेकिन ये पॉलिटिकली जो हमारा सिस्टम इस वक्त डीरेल हुआ है, अनस्टेबिलिटी है, जब ये ठीक होगी तो देखिएगा हम राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी जो है प्रोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है उनके लिए यकीनन फिक्रमंद ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग शुरू में ये भी कह रहे थे कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी जो इलेक्शंस आ रहे हैं भारत के, उसमें ये कहा जा रहा था कि जी मोदी जी को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन। उसकी रीजन क्या बताया गया कि जी कतर वाला इशू हुआ जिसमें नेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जी वो पुन्नू जो है, पुन्नू साहब जो है, पुन्नू शुनू, बल्कि साहब तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, मैं तो खैर पुन्नू शुनू ही कहती हूँ उसको। तो जी पुन्नू जो है उसका इशू निकला, कनाडा का इशू निकला, अमेरिका का हुआ और कई तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स आते रहे, मणिपुर और क्या कुछ। लेकिन पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है और अच्छी बात ये हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको गवर्नमेंट ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया और किसी ना किसी तरीके से उनके कुछ ना कुछ अभी तक हल भी हमें नजर आए निकलते हुए। बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि एक बार फिर जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस में तो खैर बीजेपी की जीत हो ही गई है और लग यही रहा है, बल्कि लग क्या रहा है ये भी ऑलमोस्ट बात कंफर्म है कि जब इलेक्शंस होंगे भारत में तो फिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो है वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर
ओथ लेंगे वही एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पे हम उनको देखेंगे। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्शंस तो नहीं होते, लेकिन हमें पहले से ही पता होता है कौन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर आ रहा है, कौन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, किसको हटाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। खैर पाकिस्तान का प्रोसेस कुछ और है, हमारे यहाँ जो है जो लोग फैसले करते हैं वो आपको मालूम है, हमारी स्टैब्लिशमेंट है जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन भारत में वोट जो लोग देते हैं यानी कि पब्लिक जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, जो पब्लिक वोट करती है उस वोट के ऊपर ही जो है फैसले किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की जीत से बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो लोग मोदी जी के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। वहीं एक तरफ दूसरे लोग काफ़ी दुखी भी थे, वो लोग भारत के खिलाफ और अपने देश के नेताओं के प्रति भी उन लोगों का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था, जो कि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।